डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की जो बुक है बी हाइव उसका थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। और इसके जो राइटर हैं, उसके राइटर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड इज़ वेरी renowned writer, and in this lesson, in this story, she tells us about a little girl whose name is Kezia. And Kezia is very much scared of her father, and because her father punishes her and scolds her, that's why she is very much scared of her father. And how her opinion about her father changes with the course of time, we'll read, and what changes came in the little girl. Okay, so let's read the story. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. So the writer raises a question that to the readers, that whether they understand their parents better at this time or not, because when they were younger they may not be able to understand their parents, but now they can understand very well their parents. In childhood, children are not able to understand their parents properly, but with the course of time, when the maturity dawns on the children, they start understanding their parents very easily. तो यहाँ पर कहता है कि क्या अपने पेरेंट्स को आप अच्छे से जानते हो, आप महसूस करते हो कि क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हो उस समय की बजाय जब तुम छोटे थे, और शायद आप अच्छे से तुम अब अंडरस्टैंड करते हो कुछ एक्शंस के पीछे जो रीज़न है उनको, जो पहले तुम्हें अपसेट किया करते थे। और ये कहानी जो है एक लिटिल गर्ल के बारे में है, हुज फीलिंग्स, जिसके अपने फादर के प्रति जो फीलिंग्स वो चेंज हो जाती हैं और डर से लेकर के अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाते हैं। और शायद ये कहानी जो है हर घर की कहानी है। कहने का मतलब राइटर कहना चाहता है कि शायद ऐसी कहानी या ऐसा ही परसेप्शन हर बच्चे का होता है अपने पेरेंट्स के प्रति चाइल्डहुड में, और बाद में बदल जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं इस कहानी को। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. तो जो लिटिल गर्ल थी वो वेरी मच स्केयर्ड थी अपने फादर से, और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती थी जितना हो सकता था। हर सुबह काम पर जाने से पहले उसका फादर उसके कमरे में आता था और उसे एक कैजुअल किस देता था, टू विच, और उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड फादर, गुड बाय कह करके अपने फादर को। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसके बाद में जब उसका फादर काम पर चला जाता था गाड़ी वगैरह में बैठ कर के, और जब गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल धीमी होती चली जाती थी तो उसे बड़ा सुकून मिलता था, राहत मिलती थी। कैरिज का मतलब होता है अ कार्ट दैट इज़ पुल्ड बाय हॉर्सेस। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room." इवनिंग के समय जब वो घर आता था, she stood near the staircase, तो सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती थी, and heard his voice, लाउड वॉइस इन द हॉल के अंदर जो उसकी लाउड वॉइस थी, आवाज़ थी, उसको सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet? और ज़ोर से चिल्लाता था कि ड्राइंग रूम के अंदर मेरी चाय लेके आओ, अभी तक अखबार नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर। माँ, जाओ देखो कि बाहर मेरे पेपर तो नहीं है, अखबार तो नहीं है।
एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लेके आओ। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो नरेटर, जो राइटर है, वो कहना चाहती है कि जो लड़की है, छोटी लड़की जिसका नाम केजिया था, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। और जब उसका फादर घर आता था और सबको ऑर्डर देता था, ज़ोर ज़ोर से बोलता था, तो इस तरीके से वो लड़की डर जाती थी उसकी तेज़ आवाज़ से। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया, उसकी माँ बताती थी कि कहा करती थी उसे, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं उसको उतारो, टेक ऑफ करो, रिमूव करो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. In this way the girl would come downstairs and very much scared, trembling with fear, she would enter the hall and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वो केजिया लड़की नीचे नहीं आती थी उस समय तक वो अपना, उसका जो फादर था वो स्पेक्टिकल्स पहन लेता था, अपना चश्मे पहन लेता था, और वो फिर केजिया की तरफ देखता था तो केजिया उसे डर जाती थी। इट वॉज वेरी मच फ्राइटनिंग फॉर केजिया। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? केजिया, अच्छा केजिया, ऐसा करो, जल्दी करो, इन बूट्स को जल्दी नीचे उतारो और ऐसा करो, इनको बाहर रख के आओ। आज तुम सारा दिन गुड गर्ल रही। आई डोंट नो फादर, नाउ वी सी, शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यानी तुम नहीं जानती, अगर तुम्हें इस तरीके से तुम हकलाओगी, इस तरीके से बोलोगी, अटक अटक करके बोलोगी, तो बताइए कि मदर जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास में लेके जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी इस तरीके से जो है रुक रुक के नहीं बोला करती थी, स्टैमर नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और काफ़ी हद तक इसने इसे छोड़ दिया था, रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था। बट ओनली विद father, because then she was trying too hard to say the words properly. फादर के साथ कहने में उसे ज़्यादा जो है डर लगता था, बातचीत करने में डर लगता था, और इसी वजह से वो हकलाती थी। What is the matter? What are you looking so raised about? Mother, I wish you told this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो जो केजिया का फादर था वो मुझसे पूछता था, यानी कि केजिया की दादी से पूछता था कि इस बच्ची को क्या हो गया, क्या हो गया इसको, ये इतनी दुखी क्यों रहती है, परेशान क्यों दिखती है, ये इतनी सैड कैसे दिखती है ये, और इस तरीके से जैसे लग रही जैसे कि बिल्कुल सुसाइड करने वाली हो। केजिया, इस टी कप को लेकर के वापस टेबल के ऊपर रखो केयरफुली। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. और उसका फादर था, उसकी अच्छी हाइट थी, उसकी हाइट को देख करके, और जब मुंह खोलता था यौन करने के लिए, वासे लेने के लिए, तो जो लिटिल केजिया थी वो डर जाती थी, क्योंकि उसके बारे में सोचना यानी किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे आफ्टरनून के समय जो ग्रैंड मदर थी केजिया की, वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ में थोड़ी बहुत बातें कर सके, ताकि लिटिल गर्ल को कॉन्फिडेंस मिले और उसका डर दूर हो सके। लेकिन जब लिटिल गर्ल वहाँ पर जाती थी, केजिया वहाँ पर जाती थी ड्राइंग रूम के अंदर, तो उसकी मदर जो थी वो कुछ पढ़ रही होती थी, और फादर जो था वो सोफा के ऊपर लेट रहा होता, अपने हैंडकरचीफ को चेहरे के ऊपर रख करके, और उसके हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस,
और एक तकिए के ऊपर अपने बढ़िया तकिए के ऊपर अपने पैरों को रख करके सो रहा होता गहरी नींद में और खर्राटे ले रहा होता। तो नाउ वी कैन सी Kezia is looking at her parents. Father is sleeping and mother is reading something. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो स्टूल पे बैठ जाती थी और सीरियसली उसे देखती रहती थी। ग्रेवली कहूँ सीरियसली, जब तक वो जागता और अंगड़ाई लेता, स्ट्रेच करना अंगड़ाई लेना, और टाइम पूछता, तब उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। स्टेयर कौन होता है? गेज एट। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखती हो, ऐसे मत देखा करो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब वो कोल्ड के कारण, शी वॉज डाउन विद कोल्ड, शी हैड टू स्टे इंडोर्स, तो घर पे रह जाती है और क्योंकि उसे जुकाम लग गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे कहा कि उसके फादर का बर्थडे, यानी कि केजिया के फादर का बर्थडे आ रहा था, यानी कि नेक्स्ट वीक में था, और उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपने फादर के लिए पिन कुशन का गिफ्ट बनाना चाहिए, ताकि ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से, ताकि उसके फादर के प्रति जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उसे कुछ बनाए उसके लिए। तो यहाँ तक जो है, अब देखिए क्या होता है। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, डबल कॉटन लेकर के, कपड़ा लेकर के, वो बड़ी मेहनत के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में उस लिटिल गर्ल ने एक कपड़े का 3 साइड्स को उसने स्टिच कर दिया, सिलाई कर दी। बट व्हाट टू फिल इट, लेकिन अब उसमें क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। क्वेश्चन यह था कि उसने जो है कॉटन क्लॉथ के साथ में एक जो है स्टफ़ तैयार कर लिया था, एक मटेरियल तैयार कर लिया था जिसकी तीनों साइड बंद थी। अब उसमें कुछ भरने के लिए जो है कुछ चाहिए होता, उसे कुछ स्टफ़ चाहिए था, द वेस्ट मटेरियल चाहिए था उसे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, अब वो मदर के बेडरूम में इधर उधर घूमती है। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, किसी वेस्ट मटेरियल के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। और बेड टेबल के ऊपर, जो बेड के पास में जो टेबल थी, वहाँ पर उसे बहुत बढ़िया कागज़ मिल जाते हैं, अच्छे से कई कागज़ थे वहाँ पर, शीट्स थी मिल जाती है, वो उनको लेकर के और उनको फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसे अपने केस में स्टफ़ कर देती है, थ्रस्ट कर देती, ठूंस देती है उसके अंदर। Then sewed up the fourth side, then she stitched the fourth side। That night there was a hue and cry in the house, और उस रात घर में काफ़ी जो है शोरगुल होता है। Father's great speech for the port authority had been lost। फादर यानी केजिया के फादर की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी में जो उनको डिलीवर करनी थी, वो गुम हो जाती है, उसके लिए शोर शराबा होता है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से जो है सवाल जवाब किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार मदर केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, क्या तुमने मेरे कमरे में टेबल के ऊपर कुछ कागज़ तो नहीं देखे थे? ओ यस शी सेड, लेकिन केजिया बड़ी ईमानदारी से जवाब देती है, कहती है कि हाँ मैंने देखे थे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, लेकिन मैंने उसे मेरे सरप्राइज़ के लिए उनको फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम मदर, मदर ने कहा चिल्लाते हुए, क्या कर दिया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और इसी समय चलो नीचे चलो डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज नेक और बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे थे केजिया के, और वो यानी कि सॉरी, जो केजिया है
उसे नीचे घसीट कर लाया जाता है, जहाँ पर केजिया का फादर इधर उधर जो है स्ट्रोल कर रहा था। पेसिंग का मतलब होता है घूमना, स्ट्रोल करना, वॉक करना, फ्रीली मूव कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, टहल रहा था, और उसके हाथ पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, शार्पली उसने तीखी आवाज़ में कहा। वेल मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, उसने स्टॉप किया, रुक गया, वो टहलना बंद कर दिया और उसने उस केजिया की तरफ देखा। स्टेयर का मतलब घूर के देखा। डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाती है बेचारी, कहती है नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, वो अपनी माँ से कहता है केजिया का फादर कि जाओ और वो लेके आओ। उसने क्या चीज़ किया, उसने वो सरप्राइज़ क्या है वो लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो कि सी दैट द चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि उसने उस चीज़ को वहाँ पर रखा है कि नहीं है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, और वो बेचारी बच्ची जो है रोने लग जाती है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद में वो जो है उस कमरे में लाइट, इवनिंग लाइट उसको देखती है और बड़ी ही निराशा के साथ में फ्लोर पे कुछ पैटर्न कर रही होती, बना रही होती है अपनी उंगली से। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, तभी उसका फादर वहाँ पर आता है, उसके हाथ में एक रूलर होता है, डंडा होता है, स्टिक होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओ नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो चिल्लाती है और जो बेड क्लोथ्स हैं उसके नीचे छुप जाती है। ही पुल्ड दैम असाइड, उसने उनको एक तरफ किया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोल्ड वंस, तुम्हें एक बार ज़रूर सबक सिखाना होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और ये बताना होगा, तुम्हें सिखाना होगा कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुम टच नहीं करोगे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और तभी वो जो स्टिक है उससे उसके ऊपर जो उसकी पिंक कलर की पाम थी, हथेली थी, उस पर उसको पीटा जाता है, पनिश किया जाता है। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है, लेसन है, स्टोरी है, वो बाद में कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। I hope you will like it, and I hope you must have got the line to line explanation. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe with your friends and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.